हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो उन महान फुटबॉलर का नाम क्या है सर? आपका सही आंसर हो जाएगा चुन्नी गोस्वामी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? जल्दी बताइए सर। तो कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना यह निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव, राजनीतिक दलों का मान्यता प्राप्त करना तथा राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में आते हैं ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र कौन देगा? जल्दी बताओ, पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र कौन देगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुलिस महानिदेशक। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? जल्दी बताइए, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा गेहूं से। जो हरित क्रांति थी उसने सबसे ज्यादा गेहूं पर जोर दिया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। आर्टिकल होता है 76, आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। एक सुबह लेता हूँ 10 बजे, दूसरी 11 बजे और तीसरी दोपहर के 2 बजे। तीनों ही स्पेशल क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तीनों ही क्लास के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। कल से पॉलिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आज से ही आपकी पॉलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सारी क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हो मेरे दिए गए लिंक से, तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है। तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दिया गया है? तो किस धारा में? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 153 खा में। लोग किस कांस्टेबल को पसंद करते हैं? तो आप किस कांस्टेबल को पसंद करेंगे? जो आपकी समस्याओं का समाधान करे और आपकी समस्याओं को सुने। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आईपीसी के किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव यानी कि अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? पढ़ा चुका हूं ये मैं।
तो सही आंसर हो जाएगा धारा 141 में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पर? तो दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की जो दिशा है उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हाल ही में किस देश को 2021 मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सर्बिया को, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विधि विरुद्ध जमाओं को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है? तो कौन दे सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दे सकता है और थानेदार भी दे सकता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस आर्टिकल के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो आर्टिकल 169 के तहत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विंडोज एनटी की क्या विशेषता है? विंडोज एनटी की विशेषता है ये मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? यह भी पढ़ा चुका हूं, बाल विवाह। तो सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 2007 को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी जिले में सांप्रदायिकता रोके जाने वाले उपाय हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केबल नेटवर्क के द्वारा भी रोकी जा सकती है, धार्मिक नेताओं की सहायता से भी रोकी जा सकती है और समाचार पत्र से भी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बेसबॉल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण प्रदूषक परिभाषित है, ये अभी पढ़ाना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा धारा 2 खा के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के जो मूल विधि वाली क्लास चल रही है रात 9 बजे, उसमें ये सारी मूल विधि कंप्लीट हो रही है, समझ रहे हैं? तो ये वाला टॉपिक पर्यावरण वाला भी आना है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची करती है, चौथा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया? तो विजय माल्या, याद रखना, पहला ऑप्शन करेक्ट। पुस्तक दी जिगजैग किसने लिखी? दी जिगजैग बे, तो उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनीता देसाई, पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है आपका दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? तो अमेरिका से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार भी लिए, न्यायिक समीक्षा भी ली और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी ली, चौथा ऑप्शन करेक्ट, ये सभी लिया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1919 का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है? किस वाद में कहा गया? तो सही आंसर हो जाएगा शीला बार से बनाम भारत संघ व अन्य 1986, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जब कोई लावारिस व्यक्ति मरता है तब उसका मृत शरीर क्या कर दिया जाता है? जब कोई लावारिस व्यक्ति मरता है तब उसका मृत शरीर जो है उसके धर्म की भांति उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई सीमा नहीं है भैया इनकी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है सूचना का अधिकार? आर्टिकल 19, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में झारखंड की सोराई खोबर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक सांकेतिक यानी कि जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ये तेलिया रुमाल जो है ये तेलंगाना का है और सोराई खोबर पेंटिंग जो है वो झारखंड की है। इन दोनों को ही हाल ही में क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासकों ने, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
पहचान चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? जो व्यक्ति अपनी पहचान छुपा रहा तो उसको क्या दंड दिया जा सकता है? 3 वर्ष तक का जेल या नहीं तो जुर्माना। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखो, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सेना, नौसेना और वायुसेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 25 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो कि भाग किस में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा पुलिस अधिकारी जांच के लिए अधिकृत है? तो सही आंसर हो जाएगा कोई भी पुलिस अधिकारी। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? मूल अधिकार तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से सुनिश्चित किए गए हैं, जो कि आर्टिकल 32 में निहित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, कोई खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाता है जो साधारण जनता के लिए खतरनाक है, तो वह दंडित होगा। किससे दंडित होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 40 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।